प्रदेश की चुनावी यात्रा को हम लेके चले आए हैं कैराना, और कैराना में हम इस समय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी इस समय हमारे साथ हैं मौलाना जाहिद साहब। मौलाना जाहिद साहब से पूछना चाहेंगे कैराना का हाल इस समय क्या है और किस चीज़ को लेकर वो इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर वो उतरे हैं। मौलाना साहब, जानना चाहूँगा कि आप कैराना से आते हैं और कैराना में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? आप समझ रहे हैं कि इस वक्त में पूरे मुल्क में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव यहाँ की सरकार को बदलने का काम करेगा। तो समझ लीजिए पूरे मुल्क में जो एक नफ़रत का माहौल है, बेरोज़गारी का माहौल है, हमारी एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़रिए से हम पूरे मुल्क में अमन का माहौल पैदा करना चाहते हैं और रोज़गार देने का काम करना चाहते हैं। देखिए, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2014 से लेकर 2024 आने को है, भाजपा काबिज है पूरे हिंदुस्तान पर, बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से आप लोग रोज़गार देने का काम करेंगे? देखिए, इस वक्त में बेरोज़गारी का मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारी इस वक्त की जो सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार, ये हमेशा से लोगों को जुमलेबाजी में फंसाती चली आ रही है और नफ़रत का माहौल पैदा कर रखा है इस सरकार ने। तो इंशाअल्लाह जब नफ़रत ख़त्म होगी, भाईचारा आम होगा, तो लोग जो है ना इस चीज़ से हट करके अपने रोज़गार की तरफ तवज्जो करेंगे, तो इंशाअल्लाह मुल्क जो है तरक्की की तरफ चलना शुरू होगा। अच्छा, क्या कारण है 2014 से 2024 है, 10 साल हो चुके हैं सरकार को, आखिर क्यों आ रही है भाजपा सरकार? ऐसा क्या है उनके पास जो 400 पार का नारा वो दे रही है? दरअसल बात ये है, मैं आपको बताऊं कि भाजपा सरकार जो आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि उसके सामने जो विपक्ष है ना वो बहुत कमज़ोर पड़ रहा है और वो उसके सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके सामने आते ही जो है ना अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। तो जब तक आप किसी के सामने आएंगे नहीं, खड़े होंगे नहीं, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं? ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है विपक्ष की। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से जो समाज हैं, जैसे दलित समाज है हमारा, बड़ी संख्या में है, मुस्लिम समाज है, बड़ी संख्या में है। ये समाज जब तक एकजुट होकर के काम नहीं करेंगे और इनको आप कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ खड़ा नहीं करेंगे, आप इस मुल्क से कभी भी बीजेपी को ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही हटा सकते। और ये हमारी कांग्रेस सरकार है और इस वक्त में जो गठबंधन हुआ है पूरे मुल्क में, आप देखेंगे तो कांग्रेस ने जो गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश की बात करूँ आपसे, यहाँ पर आकर भी कांग्रेस ने गठबंधन जो है यादव से किया है। हम पूछना चाहते हैं कि आप गठबंधन किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप अगर मुल्क में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो आपको गठबंधन दो समाजों से करना चाहिए। नंबर 1 है दलित समाज और दूसरे नंबर पर हमारा मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज की अगर मैं बात करूँ तो दलितों से भी कहीं ज़्यादा हमारा समाज उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने हमारे पूरे मुल्क में 23 सूबों पर एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त में इलेक्शन में आ रही है और बड़ी मजबूती के साथ आ रही है। हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे मुल्क में क्या एसडीपीआई को देखा नहीं है कि ज़मीनी काम पर इतना अच्छा काम एसडीपीआई का है? उनको अगर गठबंधन करना था तो एसडीपीआई के साथ करना था, उसके बाद फिर आपको ये समाज एकजुट होकर के मिलता और आपकी ताकत बनता, तो यकीनी तौर पर आप यहाँ से बीजेपी को हटा सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी, जब तक आपके दिल में इस तरह की भावनाएं रहेंगी कि आप भी इसी तरह मुसलमान को दबाने का काम करेंगे, दलितों को दबाने का काम करेंगे, आप याद रखना मुल्क से कभी आप बीजेपी को हटा नहीं सकते। अच्छा, थर्ड फ्रंट भी इस समय मैदान में है, ओवैसी लगातार चर्चाओं में है। आप अगर सत्ता में आप कुछ अगर आपकी सीटें आती हैं तो क्या आप थर्ड फ्रंट पर जाएंगे? हाँ, इस वक्त तो थर्ड फ्रंट पे हमारा आने का काम चल रहा है, क्योंकि हमने पूरे मुल्क में 60 सीटों पर लड़ने का इरादा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो ज़मीनी सतह पर काम करने वाली पार्टी है। वो ऐसी नहीं जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, बीएसपी है, ज़मीन पर इनका कोई काम नहीं है, ज़मीन से ये लोग जुड़े हुए नहीं हैं। सिर्फ 5 साल में इलेक्शन के मौके पर बाहर निकल के आते हैं और फिर 5 साल के बाद इनका पता नहीं चलता कि ये लोग हैं कहाँ। आवाम बेचारी फिर किसी तरह से बेरोज़गार होती रहे, बेनौकरी होती रहे, इनके ऊपर जुल्म सितम होता रहे, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बराबर जो है ज़मीन पर काम कर रही है और हर एक समाज को उठाने का काम करने पर लगी हुई है। और ख़ास तौर से जो समाज दबे हुए हैं, जैसा कि सिख हैं, ईसाई हैं और दलित समाज है, मुस्लिम समाज है और हर वो समाज जिसको ये पार्टियां ख़ास तौर से बीजेपी और कांग्रेस
दबाने का जो काम कर रही है ना, हमारी SDPI उन्हीं को उठाने का काम कर रही है। तो इंशाल्लाह SDPI इस मुल्क में कामयाब होकर रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग जो है 60 सीटों पे हैं आप यहाँ पर, तो 60 सीटों में लगता है आपको कितनी सीटों पे इस समय SDPI कहीं ना कहीं कमाल दिखाएगी? देखिए, ये तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस वक्त में ख़ासतौर से लोकसभा कैराना, इस पर हम बहुत तेज़ी के साथ कामयाबी तक पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि समाजवादी से लोग उकता चुके हैं। समाजवादी ने इस वक्त में ख़ासतौर से लोगों को क्या दिया है, मैं समझता हूँ ख़ासतौर से मुस्लिम समाज को लेकर के मैं बात करूँगा, चूँकि मुझे अपने बारे में ज़्यादा पता है। इस वक्त में मुस्लिम समाज के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, MP MLA थे, वो सारे के सारे समाजवादी के ज़रिए से मेरे भाइयों तो जेल में चले गए, या फिर उनको मार दिया गया, या फिर वो यहाँ से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूँ समाजवादी का है, कि समाजवादी ने उनकी एक भी आवाज़ कहीं उठाने का काम नहीं किया। तो SDPI आवाज़ उठाएगी? SDPI सबकी आवाज़ उठाएगी इंशाल्लाह। हर समाज को उठाने का काम SDPI कर रही है। हम दलित के घर जा रहे हैं, उनकी दुख दर्द का जो है बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। और यह है हमारे दिल में हर एक समाज को लेकर के मोहब्बत है, नफ़रत नहीं है। हम नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं इस मुल्क से। ये जो इस वक्त में पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करके और बार बार BJP जो है सत्ता में आ रही, मस्जिद और मंदिर का मुद्दा पैदा करके बार बार इस पर काबिज हो रही है। हम BJP से भी ये कहना चाहते हैं, इस चीज़ को छोड़िए आप। मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम को छोड़कर, मंदिर और मस्जिद को छोड़कर पूरे मुल्क में लोगों को कारोबार देने का काम करें। आप देखें तो सही, लोगों के चूल्हे नहीं चल रहे हैं, रात दिन लोग बेचारे परेशान फिर रहे हैं, उनके लिए कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको चूँकि 2 मरतबा सत्ता में बिठा दिया गया, अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पूरे हिंदुस्तान के हर समाज के लिए काम करने का जो है रोज़गार देने का काम करें, ना कि ये बांटने का काम। इससे आपको रुकना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। तो SDPI को सीधे तौर पर अपील है कि समाज सौहार्द का वो काम करें और जनता के बीच इस समय जा रहे हैं मोहम्मद जाहिद, और देखेंगे कि क्या होता है। 60 सीटों पर इस समय SDPI लड़ रही है, क्या चुनाव में कमाल दिखा पाएगी SDPI? कैमरा पर्सन मिलन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस कैराना।